हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस ऑन यूट्यूब। तो पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि लाइफ प्रोसेस के बारे में, जिसमें हमने बात किया था न्यूट्रिशन में इन एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में। इसमें डाइजेशन सिस्टम हमारा हो गया था। ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के बारे में मैंने बात की थी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन की। उसका अगला टॉपिक है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और अगर आपने हमारी पिछली कोई भी वीडियो मिस करी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें एंड अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। रेस्पिरेशन तो हमने इनहेल आउटहेल, सांस लेना, ब्रीथिंग, इन सब के बारे में पढ़ा है। बट ये जो एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है दोस्तों वो देख लें। रेस्पिरेशन गैसेस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड रिलीज ऑफ CO2, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। सबसे पहले हमारा रेस्पिरेशन में दो चीज़ होते हैं, एक होता है ब्रीदिंग एंड अदर वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिप्लेस एनर्जी इनसाइड द सेल। मीन्स रेस्पिरेशन जो है वो ह्यूमन बॉडी में जो फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करने के, सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करने के लिए होता है। तो क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। अब दोस्तों जो रेस्पिरेशन है वो तो हम ह्यूमन बीइंग में होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। बट कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं, या कुछ एनिमल्स जो है, कुछ ऐसे भी है जो विदाउट ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन कर पाते हैं। तो इसमें हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, वैसे तो दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं दोस्तों, वो है एक एरोबिक एंड एन एरोबिक। फर्स्ट टाइप इज एरोबिक एंड अदर वन इज एन एरोबिक। तो एरोबिक में क्या होता है देख लेते हैं हम। एरोबिक में जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड absence of oxygen। anaerobic means absence of oxygen, मीन्स जो है अनएरोबिक रेस्पिरेशन है। इसमें हम ह्यूमन बींग जो भी एनिमल है वो absence ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन करता है। एंड जो ये एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होता है। एंड इसमें जो है अकर इन, जो एरोबिक है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो ये अनएरोबिक है वो साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में। एंड जो एंड प्रोडक्ट है वो एरोबिक में वो है CO2 एंड H2O। एंड एनाएरोबिक में जो है वो लैक्टिक एसिड है और अल्कोहल है, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। मीन्स जो एंड प्रोडक्ट बचता है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में वो है लैक्टिक एसिड प्लस अल्कोहल। इसमें जो है एरोबिक में मोर अमाउंट, जिसमें 38 ATP रिलीज होती है, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड इसमें 2 ATP जनरेट होती है, 2 ATP एनर्जी जनरेट होती है, जो कि हमारे मसल्स वगैरह में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है उसमें। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में उसका कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। अब ग्लूकोज के ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे देख लेते हैं। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक में जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में अकर करता है। CO2 एंड H2O इसका एंड प्रोडक्ट है। एंड
amount of energy released by aerobic respiration is 38 ATP, and anaerobic respiration in the absence of oxygen occur in cytoplasm. End product is alcohol or lactic acid, and releases 2 ATP of energy. तो उसमें हम बात करेंगे ब्रेक डाउन of glucose by various pathways. ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन है वो कई पाथवेज में होता है, जिसमें लाइक हम फ्लो चार्ट के थ्रू फ्लो डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ग्लूकोज, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है C6H12O6, जिसको ग्रुप 6 कार्बन शुगर कहते हैं। इस इन साइटोप्लाज्म में जो है ये चेंज हो जाता है पायरोविक एसिड जो 3 कार्बन शुगर है, ये 6 कार्बन शुगर से 3 कार्बन शुगर में साइटोप्लाज्म में चेंज हो जाता है इन साइटोप्लाज्म। उसके बाद जो है पायरुविक एसिड प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर देता है। यहाँ से जो पायरुविक एसिड है वो उसके बाद जो है अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन हो जाता है। सबसे पहला एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एब्सेंस ऑफ O2, इसमें क्या एंड प्रोडक्ट बनता है, इसमें इथेनॉल बनता है प्लस CO2 प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये जो होता है हमारा ईस्ट के अंदर, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज अकर इन ईस्ट। उसके बाद अगला आता है हमारा absence of oxygen in muscles, absence of O2, ये भी अनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। जो कहाँ होता है वहाँ, ये होता है लैक्टिक एसिड में, ये होता है हमारा ह्यूमन बॉडी के मसल्स में। इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में है एक हमारा प्रेजेंस ऑफ O2 जो है एरोबिक रेस्पिरेशन, वो होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। उसका एंड प्रोडक्ट है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज होती है। तो ये तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। इसमें अलग अलग पाथवेज में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होती है, जिसमें अलग अलग एंड प्रोडक्ट बनते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देख लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा एयर नोज के स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो जाता है एंड जो हमारा ब्लड कैपिलरीज तक जाके ख़त्म होता है, जो कि हमारे लंग्स में होता है। मीन्स उसके बीच जो भी है वो उस पूरे को हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। मीन्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज स्टार्ट फ्रॉम नोस्ट्रिल, जो कि हमारा नोज का फ्रंट पार्ट है, एंड एंड्स विन द ब्लड कैपिलरी। उससे पहले हमारा एल्वियोली, उससे पहले ब्रोंचिला एंड ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नसल कैविटी, नसल पैसेज, और सबसे पहले आता है नोस्ट्रिल, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद हमारा टॉपिक है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। बात कर लेते हैं हम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स जो हम सांस का अंदर लेते हैं एंड एक्सहेलेशन मीन्स बाहर छोड़ते हैं। तो इनहेलेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरैकिक कैविटी, जो कि हमारा चेस्ट कैविटी है, वो एक्सपेंड कर जाती है। थोरैकिक कैविटी या जो चेस्ट कैविटी हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड कर जाती है। तो रिब्स होते हैं
वो लिफ्ट अप हो जाते हैं, ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं। एंड डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप, जो डायफ्राम होता है वो फ्लैट हो जाता है शेप में। डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप। इन एक्सहेलेशन, जो कि थोरैकिक कैविटी है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड जो रिब्स है वो मूव डाउनवर्ड होते हैं, नीचे की तरफ बढ़ जाते हैं। एंड जो डायफ्राम है वो बिकम डाउन डोम शेप, डायफ्राम जो है वो डोम शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज एंड एयर एंटर्स इन द लंग्स, जब हम इनहेल करते हैं तो जो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड कर जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इसमें एयर एंटर्स कर जाती है। एंड द वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेज एंड एयर एग्जिस्ट फ्रॉम द लंग्स, जो एक्सहेलेशन में उसमें वॉल्यूम कम हो जाता है, जिससे जो कि एयर है उसमें वो बाहर आ जाती है, एग्जिस्ट कर जाती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोली ब्लड एंड टिश्यूज, जो ब्लड ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो गैसेस में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोली ब्लड एंड टिश्यूज इनके बीच किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एयर जो कि रिच इन O2 हो, रिच इन O2 मीन्स हमारी जो इनहेलेशन वाली एयर है वो सबसे पहले हमारी ब्लड में मिक्स हो जाती है। उसके बाद वो ब्लड्स बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन इन RBC, वो बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन इन RBC। उसके बाद जो है O2 इज रिलीज्ड इन एल्वेली या टिश्यू, O2 इज रिलीज्ड इन टिश्यूज। मीन्स सबसे पहले जो एयर है वो ब्लड में जाता है, फिर ब्लड से जो हीमोग्लोबिन की RBC में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो O2 जो है वो रिलीज हो जाता है और टिश्यूज़ में चला जाता है। ये था हमारा इनहेलेशन के प्रोसेस। जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो CO2 जो है वो रिलीज्ड इन एयर, वो रिलीज्ड इन ब्लड में रिलीज्ड इन ब्लड, इसका जो है वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व्ड इन ब्लड। देन वो जो है ब्लड वेसल में पहुंचता है, ब्लड वेसल्स। उसके बाद जो है वो एल्वियोलर सैक में पहुंच जाता है, एल्वियोलर सैक में पहुंच जाता है, फिर सेंट आउट थ्रू नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के थ्रू जो है बाहर की तरफ एग्जिट कर जाता है, सेंट आउट थ्रू नोस्ट्रिल। मीन्स जो है हमारा जो एयर है जो कि CO, सबसे पहले हम इनहेलेशन की बात करें तो O2 जो ब्लड में मिक्स होता है, ब्लड में मिक्स होने से वो जो है RBC से जो है ना वो O2 में चेंज हो जाता है RBC के कारण, एंड वो टिश्यू में चले जाता है। मीन्स जब वहाँ से टिश्यू से अगर हमें CO2 वापस लेना है तो जो CO2 है वो ब्लड में रिलीज़ हो जाता है, मीन्स ब्लड में आ जाता है टिश्यू से, फिर वो ब्लड में डिज़ोल्व हो जाता है। ब्लड में डिज़ोल्व होने के बाद वो ब्लड वेसल तक जाता है, ब्लड वेसल से वो एल्वियोलर सैक पे पहुंच जाता है, एंड एल्वियोलर सैक से जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो एक हिस्सा है एल्वियोलर सैक है, उससे जो है हमारा सेंट आउट हो जाता है, सेंट आउट थ्रू नोस्ट्रिल। तो ये है हमारा प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो अब बात आती है, ये तो हमारा जो है लैंड पे रहने वाले लोग करते हैं, बेसिकली ह्यूमन बीइंग में ऐसा होता है। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जो टेरेस्ट्रियल्स
उनमें जो है यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के लिए। और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वो यूज करते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, यूज डिसॉल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अब प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं बिकॉज वो भी जब वो भी अपना फूड बनाते हैं। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट जो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। आपको वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई डाउट भी है तो हमें ज़रूर कमेंट करें। और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर आई पर फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इसके बारे में अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ब्लॉग लिंक पे विजिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।